अगर हम ताकतवर हैं तो क्या हम सारे ही युद्ध जीत सकते हैं? युद्ध मानव जीवन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो कि कई सारे साम्राज्यों के उत्थान और उनके पतन का एक विशेष कारण भी रहा है। साथ ही उनके पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को आकार देने में भी मदद करता है। वॉर फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस सदियों से चला आ रहा है, जिसकी अगर फलश्रुति हम देखें तो हजारों राजाओं ने अपनी आर्मी को और ज़्यादा मजबूत किया और साथ ही अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। एंशिएंट टाइम पर वॉर फॉर्मेशन का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। मिस्र, बेबीलोन और हित्ती जैसे साम्राज्यों ने संगठित सेना का निर्माण किया दैट फॉलोड स्पेसिफिक वॉर फॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्र के फेरोज ने अपनी सेना को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था: पैदल सेना, रथी और धनुर्धारी, जिससे फेरोज आर्मी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। ग्रीक सभ्यता में फालांस फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें योद्धा एक दूसरे के अगल बगल में ढाल लेकर खड़े रहते थे, जिससे वो एक मजबूत दीवार की तरह होते थे। अराउंड 480 BC में द बैटल ऑफ थर्मोप्ली में महज 300 स्पार्टन सोल्जर्स ने 3 लाख पर्शियन सोल्जर्स को ऑलमोस्ट 3 दिन तक रोक के रखा था। इस इम्पॉसिबल दिख रहे टास्क को कंप्लीट करने में उन्होंने यूज़ की थी फालांग फॉर्मेशन। अगर हम मिडिवल हिस्ट्री पर ध्यान दें तो अब तक वॉर फॉर्मेशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। मुगल, राजपूत और मराठा आर्मीज ने अपने युद्ध कौशल और रणनीति के माध्यम से अद्वितीय पहचान स्थापित की। मुगल सम्राट अकबर ने भी अपनी आर्मी को मिस्र के फेरोज की तरह 3 भागों में बांट दिया, जिनमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और तोपखाने शामिल थे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला टेक्निक के साथ औरंगजेब से युद्ध किया, जो कि उनकी जीत का एक कारण रही। गोरिल्ला फॉर्मेशन में पूरी सेना एक साथ न लड़कर 15-20 की टोली में अटैक करती थी और अपने शत्रु को परास्त करती थी। वहीं हम आधुनिक युग की ओर अपना रुख करेंगे तो हम जान पाएंगे कि वॉर फॉर्मेशन पहले से और ज़्यादा गतिशील और टेक्निकली मोर एडवांस हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना ने ब्लिट्जक्राइग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। इसमें टैंक और फाइटर प्लेन एक साथ यूज़ किए गए। इस फॉर्मेशन में तेज गति और आश्चर्य के तत्व शामिल थे। हमने एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में वॉर फॉर्मेशन या व्यूह रचना के बारे में जाना, लेकिन व्यूह रचना का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म हमें शुक्ल यजुर्वेद से प्राप्त होता है। साथ ही रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इसका वर्णन मिलता है। अगर हम एक नज़र हमारे पुराणों में डालें तो वहाँ से हमें टोटल 128 प्रकार के व्यूह रचना के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी इसका सटीक प्रमाण मिलता है। सनातन धर्म में वर्णित कुछ व्यूह बहुत ही छोटे तो कुछ बहुत ही विशालकाय स्वरूप के हुआ करते थे। आइए जानते हैं इनमें से कुछ मुख्य व्यूह के बारे में और उनकी संरचनाओं के बारे में। हमारा पहला व्यूह है सर्वतोमुखी तंत्र। सर्वतोमुखी का मतलब होता है चारों दिशाओं की तरफ मुख वाला, और दंड का मतलब होता है पिलर। इस व्यू की रचना में एक सर्कल बनाया जाता है, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे की ओर एक पिलर बनाया जाता है। बाकी की सेना को साइड साइड में रखा जाता है अलोंग विद द किंग, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। हमारा अगला व्यू है क्रॉन्च व्यू। सारस पक्षी को ध्यान में रखकर बनाया गया ये व्यू बहुत ही पावरफुल है। इस व्यू की फॉर्मेशन में जो महारथी योद्धा होते हैं वो पक्षी के पंखों का नेतृत्व करते हैं। साथ ही जो सेकंड पावरफुल योद्धा होते हैं वो पक्षी की आँख और पाँख दोनों का नेतृत्व करते हुए अपने राजा की रक्षा करते हैं। यहाँ पर यह जान लेना अनिवार्य है कि राजा जिसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसकी पोजीशन पक्षी के गर्भ में सभी योद्धाओं के बीच में होती है। हमारा अगला व्यू है गरुड़ व्यू। पक्षीराज गरुड़ की पावर और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर इसे बनाया जाता था। इस व्यू का फॉर्मेशन कौरवों ने 3रे और 12वें दिन किया था, जिसमें पितामह भीष्म ने वीक पॉइंट संभाल के रखा था। तो पक्षी की आंख और पाँख का नेतृत्व कृतवर्मा और कमांडर इन चीफ गुरु द्रोण ने किया था। इसमें आगे की ओर एक से एक बेहतरीन योद्धा को रखा जाता था, ताकि पीछे वाले योद्धा को एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम मिल सके। हमारा अगला व्यू है अर्धचंद्र व्यू। अर्धचंद्र व्यू बेसिकली गरुड़ व्यू के अगेंस्ट में बनाया जाता था। अगर गरुड़ को अच्छे से फंसाना है तो इस अर्धचंद्र व्यू के सेंटर में लाकर उसे फंसा दिया जाता था। पांडवों ने इस व्यू का इस्तेमाल करके कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसमें अर्जुन तो फ्रीली मूव कर रहे थे, साथ ही दूसरे पांडव भी एक खास पोजीशन को हैंडल कर रहे थे। हमारा अगला व्यू है और्मी व्यू। और्मी का मतलब होता है समुद्री लहर।
ये व्यू इतना पावरफुल है कि आधे ही दिन में पूरी सेना को तहस नहस कर सकता था, साथ ही युद्ध क्षेत्र को सुनामी में तब्दील भी कर सकता था। कौरवों ने इस व्यू को 8वें दिन क्रिएट किया था, जो कि बहुत ही घातकी और पावरफुल साबित हुआ था। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट फॉर्मेशन की, तो वो है श्रृंगटक व्यू। श्रृंगटक व्यू को बेसिकली आर्मी व्यू के डिफेंस में बनाया जाता था। श्रृंगटक का मतलब होता है सिंह, जो कि लहर को चीरते हुए आगे बढ़े और हमें एक अच्छा बेनिफिट दे सके। पांडवों ने इसे कौरवों के आर्मी व्यू के अगेंस्ट 8वें दिन बनाया था, जिसका उनको बहुत ही लाभ हुआ था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सबसे शक्तिशाली व्यू है चक्र व्यू। चक्र व्यू एकमात्र ऐसा व्यू है जो कंटिन्यूसली घूमता रहता है। कौरवों के कमांडर इन चीफ गुरु द्रोण ने इसे 13वें दिन निर्माण किया था। उसकी खास बात यह है कि कोई भी योद्धा अगर किसी भी सैनिक के साथ युद्ध कर रहा है और उसे हरा देता है, तो उसकी जगह दूसरा सैनिक आ जाता है। ये व्यू टोटल 7 लेयर में होता है, जिसके अंदर से बाहर की ओर एक से एक महारथी योद्धा होते थे। ये व्यू इतना पावरफुल है कि इसके डिफेंस का नॉलेज सिर्फ कुछ ही महारथियों को था। फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, अर्जुन, कर्ण और प्रद्युम्न जैसे कुछ चुनिंदा महारथी थे जो इसके डिफेंस का नॉलेज रखते थे। इस वीडियो में हमने एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ हमारे शास्त्रों में वर्णित सभी प्रकार के व्यूहों के बारे में जानकारी प्राप्त की। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट व्यू कौन सा है। धन्यवाद।